ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا दो मिनट का لموسعون बोलिए। والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. तर्जुमा और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसत और फैलाव देते जा रहे हैं और सतह जमीन को हम ही ने काबिल रिहाइश फर्श बनाया, सो हम क्या खूब संवारने और सीधा करने वाले हैं। और हमने हर चीज से दो जोड़े फरमाए ताकि तुम ध्यान करो और समझो। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ चलो, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हें खुला डर सुनाने वाला हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम. जज़ाकल्लाह। ओके एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं अपने वेबिनार को। तो एज यू नो, ये हमारा वेबिनार इन एक्सटेंशन टू द लास्ट संडे है। हमने लास्ट संडे जो है वो प्लानिंग फेज को स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंड किया था डिफरेंट हमने की कंसेप्ट कि किस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ अगेन सर साद है। मैं सर साद को कहूँगा कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, और हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी सर साद, आप हमारे साथ हैं। Hi, thank you. Assalamu alaikum, everyone. Hi, as that I was mentioning, last week, we covered basically, and I can share my screen out actually. 1 second. Oh. Screen नजर आ रही है? सर राइट, तो अभी शेयर हो रही है। शेयर हो रही सर है? वो Okay. विजिबल है। जी, अब विजिबल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Visible? Okay. Perfect. But yeah, so basically, main चीज last week cover की थी. Typically जब लोग AI इस्तेमाल करके कोड बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, टिपिकली वो बेसिकली सीधा जीपीटी के पास जाते के अपना ऐप का आइडिया डाल देते हैं, कोड मांगते हैं, एंड वो आपको इमीडिएटली सबसे सिंपल सबसे बेसिक कोड देता है। एंड देन दूसरा एस्पेक्ट है, जब आप वापस जाके जीपीटी से बाद में मे बी डिफरेंट फीचर के बारे में कोड मांगते हो, जीपीटी के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता दैट उसने पहले आपके लिए क्या लिखा है, उसका सिंटैक्स, उसका स्टाइल, उसका कौन से फ्रेमवर्क्स फ्रेमवर्क्स के कौन से वर्जन्स यूज किए हुए, एंड सो आपको एक थोड़ा एक कोड बेस मिलता है जो अपने साथ सिंक में नहीं होता, राइट। एंड सो वो दो मेन चीजें जो है दैट वन एआई एजेंट्स, जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, वो डिजाइन ऐसे हुए दैट आपको सबसे डायरेक्ट, सिंपल, इजी टू यूज आंसर देने के लिए। पर जब ऑब्वियसली अगर आप एप्स बना रहे हो जिसमें लोग यूज करेंगे, आप एप्स को सेल कर रहे हो, आपके कंपनी बना रहे हो, आपको एक सिंपल ऐप नहीं चाहिए। यू वांट एन ऐप दैट इज वेरी well built out, robust, scalable, and उसके जरिए मैं online courses and the different mentors से ये मैंने खुद ही सीखा था that ये एक थोड़ा 8 स्टेप और 7 स्टेप एक प्रोसेस होता है जिसमें आप AI को ही यूज करते हुए एक स्पेसिफिक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन, आप एक बेसिक एक सॉलिड प्लान बनाते हो, देन वो प्लान लेके आप फिर AI के पास जाके उसको फिर कहते हो ये मेरे लिए कोड करो। सो आप हर दफा उसको
बाद में कोड के लिए पूछते हो, यू गिव इट द सेम डॉक्यूमेंट्स, हर वक्त आपको एक नॉलेज के साथ आपको कोड बना रहा होगा। एंड अगेन जैसे लास्ट वीक कह रहे थे, आपको ये प्रोसेस के लिए टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप उसको ये जो स्टेप वन है, एंड अगर होपफुली आप लोग ने पिछले हफ्ते का रिकॉर्डिंग देखी थी, स्टेप वन में आप उसको एक सिंपल नॉन टेक्निकल आइडिया दे रहे हो, मुझे ये ऐप बनाना है। एंड देन ये हर स्टेप में वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, एंड क्वेश्चंस के जरिए वो खुद ही आपको एक सॉलिड डॉक्यूमेंट बनाता है। एंड देन एज आप स्टेप वन जाते हो, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जैसे स्टेप टू में आप वो स्टेप वन की आउटपुट जो आती है वो लेके स्टेप टू में डालते हो, एंड सो ऑन दैट जब तक एंड पॉइंट पे आओ, आपको टू और थ्री मेन डॉक्यूमेंट्स होती है। वन इज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, जिसमें बेसिकली आपकी ऐप की आइडिया होती है, क्यों बना रहे हो, कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनको क्या बेनिफिट्स मिल रही है, हाई लेवल पर डिफाइन करते हैं जो मेन चीज़ है, जो आपकी फीचर्स क्या आगे, राइट, आपके ऐप के अंदर कौन कौन फीचर्स होंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट होती है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। सो जो आप पहली वाली डॉक्यूमेंट जो आपके ऐप को डिस्क्राइब कर रहा है, अब ये सेकंड डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करता है आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी लाइब्रेरीज, कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, एंड वो सब कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। And then third होती है there style guide and state briefs, जिसमें आप डिस्क्राइब करता है हर पेज पे क्या क्या हो रहा है, एंड जब यूजर एक बटन दबाता है फिर क्या होगा। एंड ये तीन मेन डॉक्यूमेंट्स जो है, जब आप वो लेके एआई के साथ कोड करना शुरू करेंगे, देन जो वो आपको कोड देगा इज ऑलवेज गोइंग टू बी मच मोर थorough, एक्सक्यूज मी much सर, more robust। हाँ जी। आपकी स्क्रीन जो सी है वो स्टॉप हो गई है। लाइक पहले शेयर हो रही थी लेकिन राइट नो अगेन स्टॉप हो गई है। स्टॉप हो गया, अब नजर आ रही? नॉट येट। सर नजर आ रही है। नजर आ यस रही? सर। ओके, awesome, okay। and so हम लोग पिछले वीक ये हम लोग टॉक थ्रू किया था, देन हम लोग ने एक्चुअली डेमो करने की कोशिश की थी ऐप बनाने की। एंड लास्ट वीक हम लोग सिर्फ पहले तीन स्टेप्स कर पाए थे। सो इस हफ्ते मैं थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट ये डिस्क्राइब करने के लिए, एंड देन हम लोग एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो जल्दी से वही जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो मैं कह रहा था, ये स्टेप वन था। हाई लेवल आर्किटेक्चर स्टेप टू था। स्टेप थ्री था यूजर स्टोरीज, लोगों आपका ऐप इस्तेमाल कैसे करेंगे, हर पेज पे क्या क्या बटन्स है, जब वो बटन्स दबाएंगे वो क्या उनको क्या एक्सपीरियंस होगा। अभी स्टेप फोर करेंगे, जिसमें मैं एक्चुअली यहाँ पर सॉरी, सो स्टेप फोर करेंगे जिसमें होगा स्टाइल गाइड्स। सो ये होगा आपकी डिजाइन क्या है, कलर्स क्या है, टाइप फॉन्ट्स क्या है, स्पेसिंग क्या है, कौन सी कंपोनेंट्स यूज करोगे आप, बटन्स एक जगह में यूज करोगे, दूसरे एरिया में आप कार्ड्स जो भी, एंड एनिमेशंस वगैरह। एंड अगेन आप उसको बस अपना थॉट्स बताओगे, एंड एआई ये सब डेवलप करेगा खुद ही। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो मे बी इवन मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट डिजाइन कराता है। एंड दैट्स बेसिकली हर हर ऐप में डिफरेंट पेजेस होते हैं, एंड हर पेज के अंदर डिफरेंट स्टेट ये होता है यूजर कौन सी सिचुएशन पे, राइट। अगर एक ही पेज पर वो एक बटन दबाए, बटन दबा के कुछ एक्सपीरियंस होएगा और कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर उसने गलत इंफॉर्मेशन डाल के बटन दबाए, उसको एक एरर मैसेज मिलेगा। ये सब आपको एक्चुअली डिफाइन करनी होती है, बिकॉज वरना अगर आप ऐप बना रहे हो विदाउट हैविंग ये डिफाइन करके, फिर आप बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हो गए, जब यूजर इस्तेमाल कर रहा है इट्स जस्ट गोना ब्रेक, राइट। सो मेन चीज है एम्प्टी स्टेट, जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, जो जैसे फर्स्ट टाइम इसने डाउनलोड किया है वो क्या लगता है। लोडिंग स्टेट, जब वो हर पेज में जो लोडिंग होती है वो क्या एक्सपीरियंस होता है। सक्सेस स्टेट होती है जब वो सही से करते हैं जो उनको यूज करने के लिए चाहिए, लाइक उनने सही से पासवर्ड डाला है, और उनने सही से अपना इंफॉर्मेशन जो भी वो क्या एक्सपीरियंस। एरर स्टेट, जब वो कुछ गलत होता है वो क्या एक्सपीरियंस, वो एकदम से क्रैश हो जाता है और एटलीस्ट आपको एक मैसेज बताता है कुछ देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। दोज टू सेपरेट थिंग्स। एंड देन हवर एक्टिव स्टेट्स, थोड़ा जो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होता है। एंड जस्ट एग्जांपल देने के लिए, बिकॉज आई नो थोड़ा मुझे भी शुरू में थोड़ा इन्विजन करना मुश्किल हो रहा था, बट ये ले लो जो रजिस्ट्रेशन होती है, जब आप ऐप शुरू में डाउनलोड करते हो, वो कहता है अपना अकाउंट बनाओ, ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, क्रिएट करो।
सो ये जो डिफरेंट स्टेट्स होती है, राइट, सो इनिशियल स्टेट होगा क्लीन टेक्स्ट बॉक्सेस होगा जिसमें होगा एंटर योर ईमेल, हो सकता है नीचे लॉग इन विद गूगल का बटन होएगा। एंड मेन चीज ऑब्वियस होना चाहिए यूजर को दैट अकाउंट बनाने के लिए मुझे ये स्टेप्स करने हैं, उसको कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। एक्टिव इनपुट स्टेट अगेन, सो जब वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अपना माउस दबाएगा एंड उसके अंदर वो छोटी सी ब्लिंकिंग वो लाइन आती है, जैसे ये जो अभी ब्लिंक कर रही है। अगर आप उसको ज्यादा अच्छी डिजाइन देना चाह रहे हो सकता है आप उसके टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे कलर्स आ जाए, राइट, और कुछ भी, राइट, बट आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, राइट। अगर आप जब आपने नोट किया कि कभी आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे होते हो, अगर आपने सही से रिक्वायरमेंट्स मीट किए, छोटा सा ग्रीन टिक मार्क आ जाता है बताने के लिए आपका पासवर्ड इज गुड, राइट। सो ये सब आपको डिसाइड भी करना होता है। लोडिंग स्टेट हमने देखा होगा कभी कभार सर्कल व्हील चल रही होती है लोडिंग के लिए, ये ऐसी चीजें। एंड देन सक्सेस स्टेट, जब ने से कुछ किया है उनको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सब जब आप ऑब्वियसली एक ऐप बना रहे होते हो यू हैव टू डिसाइड ये क्या एक्सपीरियंस होता है, वरना यूजर एक्सपीरियंस फ्रंट एंड कैसे बना रहे होगे। उसके बाद ये जब वो डिफाइन हो जाता है, सो ये जो है स्टेप टू का पार्ट टू समझ लो, राइट। सो अगर मैं ऊपर जाऊँ, स्टेप टू में हम लोगों ने शुरू में हाई लेवल टेक्निकल डिसीजंस ली थी, राइट। आपका कौन सा फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, नेक्स्ट जेएस और पाइथन, जो भी डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो, होस्टिंग कहाँ कर रहे हो, ये सब हाई लेवल पर डिसाइड किया था, राइट। एंड देन आपने यूजर स्टोरीज बनाए, डिजाइन बनाया। अब स्टेप 5 में जाके आप एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड, वेरी वेरी डिटेल्ड टेक्निकल आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफिकेशंस, एंड अगेन ये सब जीपीटी कर रहा है। आप उसको बस ये प्रॉम्प्ट्स दोगे, अपनी आइडियाज और थॉट्स दोगे, एंड ये सब कुछ खुद ही जीपीटी करेगा, राइट। बट ये यू शुड स्टिल, आपको पता होना चाहिए वो क्या बना रहा है और उसको आप एक्सक्यूज यूज मी कैसे सर, करो। आप हाँ जी। स्लाइड्स को प्रेजेंट मोड में कर सकते हैं? ओह एक्चुअली राइट सॉरी, नाउ काफी स्मॉल नजर आ रहा है। हाँ सॉरी, नो थैंक यू, नोट नहीं किया। अब सही से नजर आ रहा है? सॉरी, आवाज नहीं आया, सही नजर आ रहा है? सर राइट नाउ मेरे एंड पे थोड़ा अभी स्टक हुआ है, आई थिंक आई हैव सम इंटरनेट इशू। जी अब अब सही सही नजर नजर आ रहा है। अच्छा, सही आ रहा है, सही आ रहा जी अब ठीक है। alright, awesome, thank you. Yeah, sorry, मैं ये वाला पोर्शन कोशिश करूँ जल्दी जाए, वरना वो एक्चुअल डेमो करने में वो आई थिंक टाइम खत्म हो जाएगा। बट या, सो ये स्टेप 5 में वेरी स्पेसिफिक, वेरी डिटेल्ड, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है इज वेरी 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 लॉन्ग डॉक्यूमेंट। बेसिकली आपका सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, फ्रंट एंड आपका बैक एंड से कैसे बात करता है, डेटाबेस में कौन सी टेबल्स में कौन सी स्कीमा यूज करोगे, डेटा मॉडल्स, डेटा स्कीमा वगैरह, एपीआईज कौन से यूज करोगे। जब आप एआई को इस्तेमाल करते हो थ्रू अपने ऐप में, राइट, ओपन एआई और जो भी आप ओपन एआई के एपीआईज यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो ये सब डॉक्यूमेंट करना होता है। सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, कितना लोडिंग कितनी देर लगनी चाहिए वगैरह, सो दैट आप एक टारगेट के साथ अपना ऐप बना रहे होते हो, राइट। आपको पता है ये एक एक एक्शन लेके उसको 5 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए और जो भी, राइट। ये सब अगेन ये सब डिफाइन करना होता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी एज वेल। ये जस्ट हाई लेवल पर सिर्फ यूजर ऑथेंटिकेशन का ऐसे नजर आएगा, पर मैं आपको अभी थोड़ा मैं दिखाता हूँ कितना लंबा एक्सटेंसिव होता है। सो ये स्टेप 6 थोड़ा मैं आई थिंक बहुत लोगों ने यूज नहीं किया होगा। सो हम लोग जो है एंड में जब स्टेप 8 पर आ गए एक्चुअल कोड लिखना है, हम लोग वो मैं एटलीस्ट यहाँ के लिए बोल्ट डॉट न्यू इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। एंड मैं आपको बाद में से तरीके से इंट्रोडक्शन दूंगा, पर बेसिकली ए आई कोडिंग इन्वायरमेंट समझ लो, जैसे आपके कोलैब और हगिंग फेस वगैरह, एक्सेप्ट ये आपका एक पूरा कोड बेस बनाता है थ्रू प्रॉम्प्ट्स, एंड देन उसके जरिए आप उसको डीबग कर सकते हो। एंड देन द मेन चीज है उनका फ्री प्लान पर भी आप उसको पब्लिश भी कर सकते हो, राइट। सो यू कैन एक्चुअली गो लाइव, आप लोगों को टेस्ट करा सकते हो, और यू कैन आल्सो सेल इट। एंड देन जब ऑब्वियसली अगर आपके कस्टमर्स बनने लग जाते हैं, फिर यू कैन स्टार्ट टू डू अ पेड वर्जन, बिकॉज अब आपकी तो
प्रॉफिट मिल रहा है. बट अगेन इन दिस सिनेरियो बोर्ड इज फ्री एंड उसके एक्चुअली बहुत फ्री प्लान पे देयर इज वेरी अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज. बट देन मेन चीज होता है जब आप एआई कोडिंग एजेंट्स यूज करते हो, देयर ऑल ऑफ देम में एक सेटिंग्स में सेक्शन होएगा जिसके ज्यादातर रूल्स लाएगा, राइट. रूल्स के ये मायने उसको क्या गाइडलाइंस रूल्स फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क्स, राइट. सो अगर आपने डिसाइड किया आप पूरा ऐप पाइथन में लिखोगे, राइट, और नेक्स्ट जेएस जो भी लैंग्वेज में, देन आप उसको रूल्स में बताओगे मैं पाइथन वर्जन 3 पॉइंट जो भी यूज कर रहा हूँ, राइट. सो दैट जब हर दफा कोड लिखेगा उसको पता है मैं पाइथन 3.1 और जो भी यूज कर रहा हूँ, सो दैट वो आपको 3.2 का कोड लिखना ना शुरू कर दे और 2.4 यूज ना करना शुरू कर दे. It will use what you say in the rules. And online, there's a lot of repositories just दूसरे लोगों ने rules लिखा है. You just copy paste those rules, and then obviously थोड़ा change कर सकते हो आपके ऐप के लिए. But online there's many resources जिसमें आप बस copy कर सकते हो. But this is very important so that उसको पता है मेरे गाइडलाइंस क्या है, रूल्स क्या है, मुझे व्हाट डू आई हैव टू फॉलो एवरी सिंगल टाइम, सो दैट बाद में कोई कोई रैंडम कोड ना लिखे दैट इज गोना ब्रेक एवरीथिंग. एंड देन स्टेप 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो एट दिस पॉइंट आपके सब डॉक्यूमेंट्स बन गए. देन यू विल टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू अब प्रॉम्प्ट के अंदर डालोगे एंड देन उसको कहोगे मुझे स्टेप बाय स्टेप प्लान दो दैट मैं जस्ट कॉपी करके एआई के एजेंट के अंदर जैसे बोर्ड में मैं बस पेस्ट कर सकता हूँ वन बाय वन. एंड सो वो सब डॉक्यूमेंट्स देके आपको एक पूरा प्लान देगा जिसमें आप बस कॉपी करके पेस्ट करोगे, वेट करोगे जब तक वो कंप्लीट हो जाए, मेक श्योर उसमें एरर्स नहीं है. अगर एरर्स है एआई के जरिए उसको डीबग करो for next step. And at the end, you should have a pretty, functional app because that, again, was ये सब specific documents and specifications के जरिए वो develop कर रहा है. And step 8 is basically that, using those steps and थोड़ा execute करना. And main चीज़ है depending अगर आप different tools use करो, मेन चीज है कॉन्टेक्स्ट, राइट. कॉन्टेक्स्ट ये होता है उसको हिस्ट्री पता है, उसको आपके टेक स्टैक और आपके जो आपने डिसीजंस लिए है वो पता है, जो उसको ये भी पता है उसने 2-3 हफ्ते पहले आपके लिए क्या लिखा था, किस स्टाइल में लिखा था, कौन सी सिंटैक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्रेमवर्क्स क्या यूज किए थे. बिकॉज अगर उसको ये नहीं पता है फिर जो अभी आपके लिए लिखेगा will be very very different देन उसने जो 2 हफ्ते पहले लिखा था. एंड इफ दैट्स द केस देन आप जो वो कोड डालोगे चीजें टूटना शुरू हो जाएगी, राइट. सो द होल पॉइंट ऑफ दिस इज टू गिव इट एज मच बैकग्राउंड इन्फो सो दैट जब वो आप बार बार फ्यूचर में कोड करते रहोगे it will be able to actually make a code that is aligned with your code base. ये सोचो आपने कि न्यू कोडर को हायर किया एंड उसने आपके ऐप की कोड को पढ़ने के बगैर उसने कोड लिखना शुरू कर दिया, राइट. ऑब्वियसली उसका कोड उसको अगर आपको मेक श्योर करना है वो ये सब कुछ सीखेगा. या मेन चीज मैं एक्चुअली डेमो में जाता हूँ बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ये जो लास्ट स्टेप्स है थोड़े लंबे होते हैं एंड टाइम हो सकता है खत्म ना हो जाए. राइट. सो अगर आप लोग को याद है हम लोग लास्ट स्टेप जो किया था ये स्टेप 3 था. एंड अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे थे मैंने उसको थोड़ा अपडेट किया था तो थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस है. सो जहाँ पर आपको चीजें पेस्ट करनी होगी अगर आप ये बाद में यूज करो, मैंने बोल्ड एंड हाईलाइट किया हुआ. एंड बेसिकली लाइक मैंने बोला मैं आपसे जूम कर लेता हूँ. बेहतर नजर आ रहा हो आप पे? assume that सर इसको थोड़ा सा जूम कर लें. और थोड़ा और जूम कर. Hopefully ये बेहतर है थोड़ा. Alright. जी सर. Yeah, so perfect. So yeah, मैंने इसको बोल्ड एंड हाईलाइट किया हुआ है. एंड लाइक मैंने मेंशन किया था ये स्टेप 3 है. आप पिछले स्टेप्स में से जो उसने आपको आंसर दिया है बेसिकली वो ही यूज करोगे, राइट. सो ये प्रॉम्प्ट में पूरा प्रॉम्प्ट है, राइट. एंड सो ये बस बाकी पूरा कॉपी करोगे एंड देन ये जो सेक्शन है इसमें आप अपने आउटपुट्स एंड रिस्पॉन्सेज जो आपको मिल रहे हैं वो डालोगे, राइट. सो
स्टेप 2 में जो आपको आउटपुट मिला था वो कॉपी करके इस सेक्शन में डालना है, एंड देन जो स्टेप 1 में आपको आउटपुट मिला था ये वाले सेक्शंस डालने हैं। बेसिकली ये एवरीथिंग बट द फीचर्स फ्रॉम स्टेप 1, बिकॉज फीचर्स आप स्टेप 2 में से निकाल रहे हो, राइट? एंड सो उसको अगेन ये क्यूट कर रहे हो सो उसके पास कॉन्टेक्स्ट हो दैट आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई थिंक मैंने पेस्ट किया था, नहीं मेरे पास है, एक सेकंड। सो मेरे ऐप के लिए, अगर आपको सॉरी अगर याद है, जो हम लोग ऐप ऐसे ये डेमो के लिए कर रहे थे वॉइस टू ब्लॉग, और मैंने बाद में थोड़ा डिसाइड किया ब्लॉग स्पीक, और जो भी और आइडिया आप एक्सप्लेन करोगे अपने वॉइस के जरिए आपको क्या ब्लॉग पोस्ट बनाना है। ये आपकी रिकॉर्ड करेगा वॉइस, ट्रांसक्राइब करेगा इनटू टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जीपीटी को भेजेगा एपीआई के जरिए, जीपीटी जो है वो वापस भेजेगा एक ब्लॉग ऐप बना रहे हैं। वो ये जो अगर स्टेप बाय स्टेप यूजर क्या क्या करेगा ऐप में, कौन से बटन्स दबाएगा, बटन्स दबा के उनको क्या रिजल्ट, वो क्यों दबाया गया, वो उन उस पेज पे पहुंचेगा कैसे, उनको राइट। सो पार्ट 1 में जो है ये सो इसका 2 पार्ट्स है। आप ये स्टेप 4 में 1 by 1 करोगे। सो आप पहला ये पार्ट 1 प्रॉम्प्ट यूज करोगे, पार्ट 1 के जो आउटपुट मिलेगा वो लेके पार्ट 2 में डालोगे, फिर अभी दिखाता हूँ। सो मेन चीज़ है ये जो एआई कोडिंग एजेंट्स है उनको इमेजेस एंड स्क्रीनशॉट्स पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, स्पेशली जब आप डिजाइन के बारे में बात कर रहे हो। सो अगर आपने आइडिया आपके ऐप क्या कैसे लगेगा अपने अपने दिमाग में, फिर आप जाके ऑनलाइन ढूंढ सकते हो जो दूसरे ऐप्स ने यूआई और कलर्स और ने स्कीम जो भी आप आपके आइडिया के क्लोज बनाए हुए, so आप उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके आप इस प्रॉम्प्ट के साथ डाल सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर उसको कह रहा है अटैच इमेजेस सर्व एज इंस्पिरेशन। आपको यू डोंट नीड इट टेक इट लिटरली, बट इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द यूजर लाइक्स, राइट? सो आप उसको कह रहे हो उसको पूरा फुल कॉपी पेस्ट ना करो, पर आप इससे थोड़ा आइडिया लो दैट मुझे अपना स्टाइल कैसे चाहिए, राइट? एंड सो जितना आप थोड़ा स्क्रीनशॉट डाल सकते हो उसको जितना बेहतर पता चलेगा। एंड देन उसके बाद होगा ये थोड़ी गाइडलाइंस की सेक्शन। Sorry. And again, I guess I'll cover the full prompt just in case last week नहीं थे, but every prompt will have these different sections. ये जो आपको XML tags खिलाते हैं, ये जो less than or less than, yeah, and then एक word है, and then greater than sign, ये एक tag होता है, right? And so ये and then जब tag खत्म होता है तो आप एक line डालते हो, इसके मायने तो ये है एक पूरा सेक्शन, दिस इज वन होल सेक्शन। एंड एआई जो है ये वाली टैग्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सो एंड ये जो अंदर आपने लिखा है वो भी पढ़ के उनको पता चल जाता है ये मेरा गोल है, ये मेरा इंस्पिरेशन है, ये जो है मेरे गाइडलाइंस है। सो ये जब आप ऐसी चीजें डिफाइन करते हो, ये एक्चुअली सेक्शंस बनाता है अपने एआई वाले दिमाग में, एंड उसको पता चल जाता है ये इस सेक्शन में ये बंदा मुझे इस चीज के बारे में बता रहा है। सो इस वाले में आप एस्थेटिक्स एंड अगेन ये जो है आप ये वाला पीस आप फुली चेंज कर सकते हो, राइट? एस्थेटिक्स के मायने आपको कौन सा स्टाइल लुक अपने ऐप के लिए कैसे चाहिए, राइट? सो ये अपने जो आप की विजन में यू कैन चेंज दिस, but bold simplicity and it's better आप बहुत specific ना हो, but इसको just idea दो, right? उसको white space use किया करो, नेगेटिव स्पेस, कलर थियरी अप्लाई करो, टाइपोग्राफी, ये सब थोड़ा आइडियाज है। देन अगर आपको ये यूज करना है इसको यूज कर लो, एंड देन आप एंड में थोड़ा अपना यू नो अपना स्टाइल उसको ऐड कर सकते हो, जो भी आप अपने ऐप के बारे में सोच रहे हो। देन अगेन कॉन्टेक्स्ट एंड आप ऐप की ओवरव्यू।
सो ये जो अगेन स्टेप वन में से ये जो एलिवेटर पिच प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको ये सब ये दे रहे हो सो दैट उसको एक आइडिया हो that आप क्या बना रहे हो अपने ऐप में, राइट। एंड देन इसका टास्क होएगा वो एक स्टाइल गाइड एंड पूरा कलर्स कौन से एक्सेंट कलर्स फंक्शन ये सो इवन जो कलर्स आप चूज करते हो इसके डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स, एक्सेंट, फॉन्ट्स कौन सी, उसकी वेट क्या है, उसका स्टाइल, बटन्स कैसे बनाओगे, कार्ड्स कैसे बनाओगे, आइकॉन्स, स्पेसिंग, ये सब अगेन आपने उसको बेसिकली अपना थोड़ा नॉन टेक्निकल आइडियाज दे रहे हो एंड एंड में आपको ये पूरा बना के देगा, राइट। एंड जो ये सेक्शन जो फॉर्मेट होता है इस एआई को बता रहा होता है दैट मुझे जब आप मुझे डॉक्यूमेंट बनाओगे मुझे एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में बना के देना, राइट। एंड सो आपको एंड में एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जो लुक्स लाइक दिस, आपके प्राइमरी कलर्स ये है, सेकेंडरी कलर्स ये है, एक्शन कलर्स, एंड ये सब आपको अगेन हर दफा जब आप फ्रंट एंड कोड बना रहे होगे आप ये डॉक्यूमेंट उसको दोगे सो दैट हर दफा एक जो आपको एक पेज और यूआई बना रहे होगे इट्स ऑलवेज the same and connected with each other, right? And then इसके बाद पार्ट टू होगा which is state briefs, पर अब इसको अभी थोड़ा देर में कवर करता हूँ। I'll try to do this here. um, I think यहाँ पर yeah, okay. So इस डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लिया अपने जो ये सेक्शंस थे। अगेन जो है थोड़ा if you want any additional style मैं भी screenshots आपको दिखाता हूँ and then अपने step one में से जो output था, so this is all in here already, again अपने step one में से निकाल कर so उसको basically copy करूँगा। आप GPT यूज कर सकते हो, क्लाउड यूज कर सकते हो, जो भी आप आप चाह रहे हो। मुझे आता है ये format। and then मैं ये यहाँ पर ये लिख रहा हूँ that वो जो एक टेक्स्ट एडिटर जैसा बॉक्स निकालता है इज मच बेटर फॉर डाउनलोडिंग, मैं अभी दिखाता हूँ आपका जो मैंने आउटपुट्स वो बेसिकली ये पूरा पूरा नहीं यहाँ से सो पार्ट वन शुरू में बस सिर्फ पार्ट वन कॉपी करके उसमें डालोगे। यहाँ तक राइट एंड देन स्क्रीनशॉट्स मैंने अभी सेव की हुई थी पहले से। तो मैंने ऑनलाइन जाके देखा था अगर कोई और किसी ने ऑलरेडी ये ऐप बनाए हुए पहले से एंड वैसे किसी ने ये ऐप बनाई हुई है एंड उसके लिए चार्ज भी करते हैं एंड सो सर मैंने सर क्लाउड की हाँ जी, स्क्रीन को थोड़ा जूमिंग कर दे, वो काफी अच्छा ठीक प्रॉम्प्ट है, से बहुत ही छोटी छोटी नजर आ रही है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ सही। एंड क्लाउड में ये थोड़ा अनोइंग है जब आप एक बहुत लंबा प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करते हो वो इसमें डाल देता है, इसमें आप एडिट भी नहीं कर सकते। इसमें जीपीटी ये जीपीटी नहीं करता, वो बस बॉक्स में डाल देता है, बट वो सेम वे से ये पढ़ के वो प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करेगा। या सो बेसिकली किसी और ने ये ऐप पहले से बनाया हुआ है। ये जब उसमें आप बोल के बताओगे अपना आइडिया, ये जीपीटी के जरिए आपको एक ब्लॉग पोस्ट ये दे देगा जो आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो। सो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये उनका होम पेज था, मुझे इसके कलर्स भी अच्छे लग रहे थे, बाद में उसको कह सकते हैं मुझे पर्पल नहीं चाहिए पर मुझे ब्लू में ये वाला स्टाइल चाहिए, सो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये दूसरा ऐप है जिसमें ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसने यूजर एक्सपीरियंस ऐसे बनाया हुआ है, so मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसका भी स्क्रीनशॉट। so ये जो है स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ से शुरू होता है देखे बस इसके साथ डाल दूंगा एंड देन इसको बस रन कर लेगा। एंड अगेन
कह रहा था आपको ये सब हर प्रॉम्प्ट में उसको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। जब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दूंगा मेरे से ऐप की आईडी है, पता चलेगा दैट मुझे ये सोचना चाहिए दैट एक यूजर किस कौन से स्टेप्स में से अगर आपने कोई ऐप यूज किया होगा जैसे आप कह रहे हो ये ऐप इस्तेमाल करना ही कंफ्यूजिंग है। आई डोंट नो ये फीचर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इतने इतनी मुश्किल तरीके से क्यों बनाया हुआ है। इट्स बिकॉज इन लोग ने ये वाली स्टेप्स थ्रू नहीं गए। एंड सो बेसिकली ये जो है जो आउटपुट है आप अपने स्टेप 4 पे लेके जाओगे, राइट। एंड सो हम लोग ये यहाँ से शुरू करेंगे आज। एंड अगेन स्टेप 4 है स्टाइल गाइड, जो बेसिकली आपके कलर्स, कौन से बटन्स, आपको यूआई कैसे लगेगा, यूएक्स कैसे लगेगा। बिकॉज ये जो है इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके यूजर्स इसी यूआई के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे। जितना भी अच्छा अपना बैक एंड और डेटाबेस बना लो, अगर यूआई जो है एंड यूजर एक्सपीरियंस इज क्वेश्चन, सही तरीके से डेफिनेटली सोचना चाहिए, राइट। बिकॉज जब ये डॉक्यूमेंट्स बन गए एक दफा, वापस जाके आप उसको एडिट कर सकते हो, बट उस डॉक्यूमेंट्स के साथ वो कोड बनाएगा एंड यू शुड बी वेरी श्योर दैट ये जो डिसीजन ले रहा है आर द डिसीजंस आई वांट। एंड अगर कोई चेंज करना है उसको बस सीधा बता दो दैट दिस इज नॉट करेक्ट, मुझे ये वाली आइडिया थी, राइट। अभी एक कर लेते हैं। अभी मैं बहुत सारे डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ सो दैट वो ज्यादा टाइम ना लगे कोड बनाने में। um, so मेरे से पूछ रहे कौन से टाइप फॉन्ट के कौन से टाइप्स चाहिए, आप थोड़ा टेक्निकल प्रोफेशनल जैसे थोड़ा जैसे मे बी मैगजीन्स में और वेबसाइट्स के ऊपर कभी कभार होते हैं। ये स्क्रीनशॉट दी थी एक्सेंट कलर्स। एंड सो टाइम के लिए मैंने अभी पहले से बनाया हुआ था सो दैट वो टाइम ना खत्म हो जाए। और बेसिकली अगर आप देखो ये स्टाइल गाइड होता है, राइट। सो हर दफा जब आप एक फ्रंट एंड कोड बना रहे होते हैं, फ्रंट एंड मीनिंग एक जो भी पेज आपका ऐप का जिसमें एक यूजर उसको विजुअली देखेगा, राइट। वो आप ये वाला डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करोगे। आपको ये डॉक्यूमेंट हर दफा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस मेनली जब वो फ्रंट एंड कोड बना रहा होता है, राइट। एंड सो जब वो इन दैट वे हर पेज जो बनाएगा आपके ऐप का will have the same style, right? And so मैंने basically जब ये बनाता है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन बेसिकली उसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे। एंड सो पार्ट 2 ये चाहिए, राइट। ये स्क्रीन कौन सी स्क्रीन है, स्क्रीन में स्टेट क्या है, स्टेट अगेन उस एरर होएगा सक्सेस होएगा, उस यूजर ने अभी तक कुछ दबाया भी नहीं है, वो स्टेट क्या है। एंड देन डिस्क्रिप्शन है इन डिटेल वो क्या क्या उस स्टेट में हो रहा है, एंड देन आप नेक्स्ट स्टेट बताओ। एंड सो मैंने शुरू में अभी एक्चुअली इसी में किया था। सो मार्क डाउन है, it will इसको कन्वर्ट कर देगा एक्चुअली, बिकॉज ये जो hashes जो है ये एक्चुअली हेडिंग्स के मायने हैं, राइट। सो यू वांटेड टू डू विदाउट फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली जैसे इसने स्टार स्टार रखा हुआ है, यू वांटेड एग्जैक्टली लाइक दिस। राइट सो वापस जाके
मैं थोड़े जंप अप करके एंड देन जो मैं कह रहा था जो पार्ट 2 में जो फर्स्ट 2 सेक्शंस है ये वाले, सो एस्थेटिक्स दे हैव टू बी द सेम एग्जैक्ट, सो मैं ये अगेन कॉपी करूंगा एंड देन ये वाला सेक्शन जो है दिस विल आल्सो बी द सेम, ये जो है दिस इज द आउटपुट ऑफ स्टेप नंबर 1, राइट, एक्सेप्ट आप फीचर लिस्ट नहीं डालोगे बिकॉज आपने स्टेप 3 का फीचर लिस्ट डाला है एंड ये वाला एक्चुअली टेक दिस आउट and then scan पर yeah, so यहाँ से लेकर yeah and आप देखने जब तक आप स्टेप 7 पे चल जाओगे ये जो एक prompt है is gonna be like 60 pages but again because आपको you know full app बना रहे हो so that's yeah alright so ये लेके part 2 पर जाके वही चीज डालोगे yeah okay. Yeah, all right. Yeah, here you go. ये जो है yeah. ये स्टेप रन करके मैं थोड़े क्वेश्चंस दे सकता हूँ alright perfect alright so मैं ये डालकर रन करता हूँ part 2 जो है Yeah, the film. मैं मेन वाले इसमें डाल दूंगा because depending on tool up may need or not need it but markdown format used in artifact. I'm actually दिखाता हूँ why it is very useful to say markdown format in artifacts because आपको अभी नजर आएगा ये जो अभी क्या कर um, no, चलिए रन करके बताता हूँ वरना alright. Yeah, so yeah, anyways मैं अभी थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ while ये रन कर रहेगा and then मैं अभी also ये क्वेश्चंस आंसर करूँगा इसके पर अगर कोई और लोगों के क्वेश्चंस कॉल आउट कर सकते हो because ये आई थिंक थोड़ी देर लगेगा रन करते हुए ये तो सिर्फ है। yeah, again मैं कह रहा था like you can usually इसके क्वेश्चन में से उसका आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हो
And like for example, you probably want to focus on mobile just because हम लोग डेमो कर रहे हैं, मैं इसको कह रहा हूँ. But typically आपने नोट किया होगा ज़्यादातर पूरी दुनिया मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है. सो जब भी आप एक ऐप बना रहे होते हो, इवन अगर वो एक ब्राउजर में ब्राउजर ऐप है जिसमें कोई ऐप स्टोर प्ले स्टोर में उसका कोई ऐप नहीं है, एटलीस्ट उसकी जो फॉर्मेटिंग एंड स्पेसिंग जब वो ब्राउजर में अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर में जाते हैं, it should work, it should look good because ज़्यादातर लोग आपके ऐप मोबाइल फोन से ढूंढेगा. And so that's in again, all you have to do is make sure उसको you tell it that it should have optimized for mobile or जो भी. I think typically you would want to choose like every separate error type जो है, और अगर क्रैश हो जाए, अगर इंटरनेट चले जो भी, बट ऑब्वियसली इसको लिखने में बहुत देर लग जाएगी, तो मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ. एंड देन या जब भी आप एक ऐप बना रहे होते हो, इसमें बटन्स एंड कलर्स वगैरह यूज डिफरेंट प्लेसेस में होगा. इट्स गुड टू मेक देम इनटू लाइक शेयर्ड कंपोनेंट्स, राइट? सो हर दफा जब बटन यूज करोगे, यू कैन से लाइक दिस बटन ABC जो मैंने पहले डिजाइन किया हुआ है, वरना वो हर दफा एक न्यू बटन में पूरा कोड लिखना शुरू कर देगा. सो इट्स गुड दैट वो एक थोड़ा वो बना लें. राइट. All right, sorry. Yeah, good questions have. Definitely I'll be less because थोड़ी देर लगी. सर अनीस आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. सर अनीस आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके सर शहबाज आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. हाँ, बात बता. अच्छा सर, ये जो आपने एक प्रॉम्प्ट्स की गाइड बनाई है जिसमें 8 स्टेप आपने डिफाइन किए हुए हैं, तो आपने इनको भी किसी एआई टूल के साथ जनरेट किया है या ये आपने खुद प्लानिंग करके राइट किए हुए हैं? और दूसरा सर ये पूछना था कि ये जो क्लाउड क्लाउड में आप काम कर रहे हैं, तो कोड भी सर आप क्लाउड से ही लिखवाएंगे या कर्सर यूज करेंगे? नहीं, so मैं बोल्ट यूज करूंगा. एंड वो एंड में अभी दिखाता हूँ, बट वो सोचो कर्सर, इट्स लाइक वेरी मच लाइक कर्सर, एक्सेप्ट उसके उसका एक फ्री प्लान है जिसमें आपको बहुत मिलता है, एंड आप बोल्ट के जरिए उसको होस्ट भी कर सकते हो, राइट? सो जैसे कर्सर में आप उसको पूरा वेबसाइट बना के ऑनलाइन होस्ट एंड पोस्ट नहीं कर सकते. इसमें आप डायरेक्टली जब आपकी ऐप बन गई है, एक बटन दबा के आपकी ऐप फुली इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी, ऑल फ्री प्लान में. So it's definitely very powerful and उसके जरिए करेगा. But then you can use the other tools like GPT and Claude वगैरह to debugging में ऐसी वाली चीजें, and I'll cover that बाद में. ये जो ये prompts and ये जो 8 step process है, मैंने खुद ही ऑनलाइन डिफरेंट डेवलपर्स and वगैरह से सीखा है. मेन चीज़ है ये जो हर डॉक्यूमेंट जो आप इसके जरिए बना रहे हो, ये एक्चुअली जो ह्यूमन डेवलपर्स बड़े कंपनीज में, ये सब यही डॉक्यूमेंट्स बना के अपने ह्यूमन डेवलपर्स को देते हैं, सो दैट वो एक अपना वो ऐप और वो ऐप की फीचर और जो भी सही से बना सकते हैं. सो सेम चीज जो आप एक ह्यूमन को देते हो, आपको AI को देना पड़ता है, सो दैट उसको एक आइडिया हो दैट वो क्या बना रहा है. एंड देन लाइक मैं कहता अगर कोई न्यू डेवलपर आपने हायर किया है, उसको उसने कभी कोड पढ़ा नहीं आपके ऐप का, वो कैसे बनाएगा अच्छा कोड, राइट? सो दिस इज सेम थिंग दैट आप हर दफा AI को एक आइडिया दे रहे हो दैट आप क्या बना रहे हो, एंड देन सो दैट वो प्रॉपर कोड लिख सकता है. एंड देन एक्चुअली ये जो मेन मैं रियलाइज करता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कहलाता है स्पेक. मैं भी जूम इन करता हूँ. So I don't know अगर आप लोग ने वाइब कोडिंग सुना है, बेसिकली यूजिंग AI टू कोड. ये जो प्रोसेस कराता है इज कंसिडर्ड स्पेक ड्रिवन. एंड अगर रीजन आपको बता रहा हूँ, आप
यूट्यूब पर जा सकते हो, गूगल पर। यूट्यूब पे बहुत यूजफुल है दैट आपको एक्चुअली कभी कभार लंबी वीडियोस होती है जिसमें आपको दिखा रहे होते हैं वो कैसे कर रहे हैं। और मेन जगह मैंने यहाँ से सीखी है, राइट, दैट ये डेवलपर्स जो है वो एआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं वर्सेस हम हम नॉर्मल लोग जो प्रॉपर डेवलपर्स इन कंपनीज में डेवलपमेंट टीम्स में नहीं होते। The way that development teams use AI to code is through spec driven, and so अगर आप लिख लो, आप YouTube videos देख सकते हो, online पढ़ सकते हो, you can learn a lot more. Yeah, थैंक यू सर फॉर वेरी डिटेल आंसर, आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। no problem. ओके सर, अनीस अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये हाँ, है कि for each part of the prompt, can we use the same Claude chat, or what is the difference between using same Claude chat and different chat? हाँ, नहीं, definitely मैं recommend करता हूँ, unless अगर it's जो आप बाद में कह रहे हो it's very connected, ज्यादातर आपको एक न्यू चैट यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आप थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल आर्किटेक्चर में से फिर मैं स्टाइल एंड कलर्स पे स्विच कर रहा हूँ। यू शुड यूज अ न्यू चैट, बिकॉज मेन चीज एआई में आप अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो जानते हो, बेसिकली उसके अंदर कितना लिमिट है जिसको अंदर आप वो इंफॉर्मेशन भरते हो, राइट। सो उसको चीजें पता है आपके बारे में और आप क्या बना रहे हो। वो जितना वो करीब आता है फुल होने में, उसकी क्वालिटी तेजी से ड्रॉप करती है। ऐसा अगर उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी है, आपने उसको यही इंफॉर्मेशन जो पिछले चैट में उसको एक डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से उसको समझा दिया। सर उसको 10 पैराग्राफ पढ़ने के बगैर उसने 10 लाइन पढ़ के उसको वही चीज समझ आ गई जो आपको रिजल्ट्स देगा, बी मच हायर हायर क्वालिटी। ये थोड़ा प्रूव किया हुआ है। सो जितना आपको वो चैट भरना शुरू होता है उसको वो सब चीजें जो उसने आपके साथ काम किया उसको याद करके कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, राव कामरा अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि वो जो आपने ये डॉक्यूमेंट जो बनाया हुआ है आपने, एक तो ये डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर कर दें या मतलब पीडीएफ फाइल में। दूसरा ये कि आपने जो उसकी फॉर्मेटिंग बताई थी ना कि उसकी मुझे समझ नहीं आई थी कि जिसमें हैश हैश स्टार स्टार आपने हाँ, सो मतलब स्टार्ट में लगाए हुए हैं। नहीं, मैं समझाता हूँ, बट देन ये क्लास वेबिनार के बाद आप यहाँ लिखता हूँ, द बेस्ट लैंग्वेज दैट एआई को समझ आती है इज मार्क डाउन फॉर्मेट। सो आप जाके ये सीखना चाहे, बिकॉज आप ये एआई की जो लैंग्वेज होती है जिसको सबसे अच्छी लैंग्वेज समझती है इज मार्क डाउन फॉर्मेट। मार्क डाउन फॉर्मेट के ये मायने जो हर चीज आपको यहाँ नजर आ रही है, ये सब चीजों का एक ट्रांसलेशन होती है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो हैश है, ये 1 हैश इज एक्चुअली, ये जो टाइटल है, दिस इज 1 हैश, दिस इज 2 हैश, दिस इज 3 हैश, लाइक लिटरली। सो मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करूँ, मैं खुद ही ऑलरेडी हो गया, राइट। सो मैंने ये हैश डाला था, देखो इट डिसअपियर्ड, बिकॉज अब उसको समझ आ गया मुझे ये बड़ा सा टाइटल बनाना है, राइट। अगर मैं यहाँ जाके हैश हैश करूँ, इट गोज अवे, देन मैं ये टाइटल नंबर 2 आ गया। सो दिस इज, सो जब आप उसको ये बताते हो उसको ऐसे ही पढ़ता है जैसे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का टाइटल सेक्शन, टाइटल है पैराग्राफ का, फिर उसको पता है इसके बाद ये बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। सो अगर आप ये ऐसे ही देखो, जब एआई पढ़ता है, एआई ऐसे ही पढ़ता है, राइट। सो अगर मैं सी, अगर एआई सीइंग दिस, राइट, अगर मैं ये करूँ, this is what AI sees, right? And so, yeah, learning this format is very useful because this is how the best way आपके ये बातें समझ सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है ये XML टैग्स। ये बेसिकली इसके मायने ये जो 2 टैग्स हैं इनके बीच में क्या सेक्शन है। एक तो ये सेक्शन डिफाइन करते हैं, बट देन ऑल्सो जो आपने ये वर्ड्स बीच में लिखे हैं, एआई को बताता है इस सेक्शन के मकसद क्या होता है। दिस इज फॉर एग्जांपल हियर
उसको पता है अच्छा ये मेरा गोल है, यहाँ पर इसको पता चल जाता है अच्छा ये मुझे फॉर्मेट जो मैं इसको जवाब दूंगा, आप इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, राइट। सो अगेन सो ये थोड़ा उसको सेक्शंस देने के लिए, सो दैट वो चीज़ों को कंफ्यूज ना करे ना, आपकी इंस्ट्रक्शन बहुत सॉलिड तरीके से फॉलो कर सकता है। सो ये दो मेन चीज़ें हैं। सो आप डेफिनेटली मार्क डाउन फॉर्मेट सीखना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल ये जो डैश है ये बुलेट पॉइंट्स बन जाते हैं, राइट। अगेन एआई ये चीज़ें ऐसे ही पढ़ता है। दैट्स वाई जो मैं उसको जी कहता हूँ सर। ये मुझे डॉक्यूमेंट्स पे ना के दो, उसको कहता हूँ ये मार्क डाउन फॉर्मेट में दो। सो फॉर एग्जांपल आपको ये नजर आ रहा है ये बोल्ड है, ये बुलेट पॉइंट्स है, बट एक्चुअली मुझे जो जवाब दे रहा है actually looks like this, but it translates it into that, right? So, जी सर। अच्छा सर, हम टर्निटिन की ऐप बना सकते हैं, मतलब जैसे टर्निटिन ऐप है वो प्लेजरिज्म चेक करते हैं, तो इस तरह की हम क्या कोई ऐप बना सकते हैं इजीली? सर कौन सी आप कह रहे थे? सर जैसे टर्निटिन है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, वैसे ही हम ऐप बना सकते हैं? हाँ अच्छा हाँ, सो जैसे एक प्लेजरिज्म चेकिंग वाली ऐप, जैसे इस बंदे ने एआई यूज किया था वगैरह, या इसके जरिए आप बेसिकली कोई भी ऐप बना सकते हो। आपको बस अपना थोड़ा आराम से टाइम लेके यू हैव टू गो थ्रू ईच स्टेप। बेसिकली स्टेप वन पे जो है आप उसको अपना बस सिर्फ आइडिया एंड उसके फीचर्स बताते हो, राइट। तो यहाँ पर जाके आप उसको बस बताओगे मुझे आई वांट टू मेक एन ऐप दैट चेक्स फॉर प्लेजरिज्म यूजिंग एआई, एमवीपी बताओगे इट शुड यू सी इफ एआई ने लिखा हुआ है, मुझे वो उसको एक परसेंट स्कोर देना चाहे, मुझे 80% लग रहा है कि इसने प्लेजराइज किया है, राइट। सो आइडिया में आपका आइडिया होता है, इस सेक्शन में फीचर्स होते हैं, राइट, जैसे परसेंटेज स्कोर, उसको कलर्स देने चाहे, वो जब वो किसी ने चीट किया और रेड कलर, ये सब चीजें इसमें डालते हो, एंड देन एआई खुद ही ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करता है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो। सो दैट्स ऑल यू नीड इज एन आइडिया। और कोई क्वेश्चंस है तो सर आप कंटिन्यू। ठीक है। सो लाइक आई सेड ये एट दिस स्टेज ये बहुत लंबे वाले आंसर्स देना शुरू करता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ऊपर जाके दिखाता हूँ, राइट। सो ये फीचर है वो ब्लॉग बनाता है, राइट, इट मेक्स द ब्लॉग मेरे वॉइस नोट के साथ। सो स्क्रीन 6 होगी एआई की प्रोसेसिंग, ये आपको दिखाएगा एक स्प्लिट स्क्रीन, लेफ्ट पे ट्रांसक्रिप्ट, राइट पे जनरेशन, ये सब कुछ इनसे इसने सब कुछ बना दिया, राइट। सो उसके बहुत ही स्पेसिफिक, सो जब आप एआई को दोगे ये it will make it exactly like this and हर दफा exactly बनाएगा, राइट। जैसे कहते हैं एआई नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, जिसके मायने आप उससे एक ही सवाल पूछोगे 10 दफा, आपको 10 दफा डिफरेंट स्टाइल आंसर मिलेगा, राइट, हर दफा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इन डॉक्यूमेंट्स का पॉइंट है दैट it will always be you know not only the same but alignment में, and so then वापस जाकर सो अब आपके स्टाइल के गाइड, कलर्स वगैरह, स्टेट, स्क्रीन्स कैसे इंटरेक्ट करती है, ये लास्ट सेक्शन होगा आपका, ये जो डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, एंड सो एग्जैक्टली आर्किटेक्चर क्या होगा, फाइल एंड फोल्डर के स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, फीचर्स कौन सी है, कैसे हर फीचर में टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो जा रही है, राइट। एंड सो ये सबसे लंबा डॉक्यूमेंट होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ, so यहाँ पर जाकर so ये अगेन जैसे मैं अभी आप समझा रहा था, ये जो ये टैग्स कहलाते हैं, राइट, जो वर्ड है एंड देन वर्ड के साथ एक स्लैश डालते हैं, उसके माने ये सेक्शन खत्म, राइट। इसके माने ये गोल है, फॉर्मेट उसको बोल रहा हूँ मुझे ना, आउटपुट जो है फॉर्मेट, मैं ऑलरेडी अभी से mark down format using artifact, right, क्या फॉर्मेट चाहिए, इसमें आप वार्निंग एंड गाइडलाइंस अगेन, सो दैट उसको पता है क्या लिमिट्स के अंदर मुझे काम करना है। सो नाउ जब ये बहुत वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना रहा है, अब इसको ज्यादा वार्निंग्स एंड गाइडेंस देना है, राइट। आप
रिस्क्स एंड चैलेंजेस को थोड़ा सोच के अपने डिसीजंस बनाओ, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल स्टेप्स में करके ऐसे सोचना चाहिए। क्वालिटी क्या कैसे होनी चाहिए, ये जो सेक्शन है आपने जो टेक्नोलॉजी डिसाइड किया है, राइट, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो और आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो और जो भी ये थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, अगेन ये आप एआई से पूछ सकते हो, राइट। इसको बस ये कॉपी पेस्ट करके दो क्या, ये एक एग्जांपल है, मैं अपने ऐप के अंदर ये यूज करूंगा, फिर आप ये स्टेप 2 का आंसर लेकर उसको दे दो, मुझे एक ये वाला सेक्शन मेरे ऐप के लिए लिख के दे दो, राइट, एंड इट विल मेक दैट फॉर यू। right? And then ये context, so again ये context के अंदर आप स्टेप 3 का आउटपुट दोगे, जो स्टोरीज थी, आप स्टेप काम नहीं कर रहे हो, आप बस कॉपी पेस्ट पिछले आंसर्स के उसको वापस दे रहे हो। एंड सो अगेन इसमें pretty much हर डॉक्यूमेंट इस वाले प्रॉम्प्ट में डालोगे, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला होगा। स्टेप 4 में से आप इसको इसका आउटपुट दोगे, स्टेप 4 पार्ट 1 का आउटपुट दोगे, स्टेप 4 पार्ट 2 का आउटपुट दोगे, एंड देन ये सब लेके उस पर एंटर करोगे। एंड सो ये जो है ये बहुत देर लगी रन करने में, सो मैं पहले से रन किया हुआ है। या ये बात है, राइट। सो हम लोग थोड़ा आप एप्स यूज करते हो, वेरी पॉपुलर फॉर दैट। यूआई बनाने के लिए ये शैटसियन एंटेलमेंट सीएसएस बहुत पॉपुलर है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए विस्पर भी पॉपुलर वाला है, डीपीएम भी। एआई का जो ब्लॉग बनाएगा जीपीटी, मैं bolt.new यूज, डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल ना करें, पर एंड में जाके आपको ये 58 पेज की डॉक्यूमेंट मिलती है, और बहुत लंबी डॉक्यूमेंट, एंड आप ये इस्तेमाल करोगे स्टेप 7 में। पर मैं स्टेप 6 एक्चुअली कवर कर लूँ, तो एक्चुअली इससे पहले मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, सो दैट ये बाकी स्टेप्स वो एक्चुअली भी आप अपना कोड जनरेट करना शुरू करोगे। सो सो बोर्ड जो है बेसिकली इट्स लाइक कर्सर, अगर आप लोगों ने लवेबल यूज किया है इट्स लाइक दैट। मैं रीजन बोर्ड इसमें आपको दिखा रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये या इसका बेनिफिट मैं आपको जल्दी से दिखा दूं, दैट ये होस्टिंग। सो जो बोल्ट की जो फ्री प्लान है, ऑब्वियसली फुली फ्री, एंड उसमें जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, आप फिर वेबसाइट को एक्चुअली ऑनलाइन होस्ट एंड कर सकते हो, सो दैट एनीवन कैन एक्सेस द वेबसाइट। आप अपने पहले 1 2 3 10 कस्टमर्स ले सकते हो, उनको एक्चुअली सेल कर सकते हो। अमेजिंग पार्ट इज आपको ये ये 10 GB एंड अप टू इतने वाले वेब रिक्वेस्ट पर दे कह रहे बेसिकली वो ट्रांसलेट करता है। फ्री प्लान में आपको 10,000 to 15,000 मंथली विजिट्स मिल सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपका पॉज हो जाएगा अंटिल नेक्स्ट मंथ, बट अब 10,000 to 15,000 मंथली विजिट्स इज अ लॉट ऑफ विजिट्स, राइट। एंड एट दैट पॉइंट आपके कस्टमर्स, अगर इतने सारे लोग आपके वेबसाइट पे जा रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास कस्टमर्स है, देन आपके ऑब्वियसली इनकम बन रही है, प्रॉफिट। फिर आप जाके इधर प्रो प्लान खरीद सकते हो, और आप कहीं और जाके होस्ट कर सकते हो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इनका प्रो प्लान आई थिंक $20 or $30 पर मंथ है, बट अगर आपके कस्टमर्स बन रहे हैं देन यू कैन डू इट। बट द पॉइंट इज आप एक, अगर आप लोग को याद है कह रहे थे MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, सबसे छोटा सिंपल वर्जन अपने ऐप का कैसे बना सकते हो, सो दैट आप देख सकते हो कोई खरीदेगा भी, मुझे इसमें टाइम लगाना चाहिए इन इस जरिए आप एक फुली फ्री तरीके से अपने पहले कस्टमर्स ला सकते हो, राइट। एंड देन पहले कस्टमर्स के बाद आप ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर बैक एंड यूज कर सकते हो।
सो यहाँ पर बेसिकली अपने प्रॉम्प्ट्स देते हो। प्रॉम्प्ट्स देने के बाद वो आपका मैंने थोड़े पहले सिंस टाइम की वजह से मैंने थोड़ा जनरेट कर लिया था। ये एक्चुअली, सो फॉर एग्जांपल जब आप जीपीटी को कोड देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो कोड देने के लिए, वो आपको एक सिंगल बस एक फाइल दे देता है, राइट, जिसमें कोड होता है, आप कॉपी पेस्ट करते हो। ये बोल्ट एंड लवेबल ये सब जो है, जब आप इसको ये डॉक्यूमेंट्स देते हो, ये एक्चुअली एक कोड बेस बना के दे देता है, राइट। सो लाइक ये एक्चुअली लिटरली अगर आप कर्सर में जाओ और वीएस कोड में जाओ, it'll look very similar, right? And actually make the code just आपके specifications से, and then you can either publish from here, और आप जाके कॉपी करके जो भी आप जहाँ पर भी होस्ट करना है वहाँ जाके पेस्ट कर लो। But it gives you this whole code base जिसमें आप actually इस्तेमाल कर सकते हो। And then प्रीव्यू भी कर सकते हो उसको, टेस्ट भी कर सकते हो। And so that it's a lot more powerful। बस ये कहूँगा that it's not as smart as GPT, but it is smart at different thing, right? So for example, ये पूरा कोड बेस बना सकता है, मैं जो आपको कहता था कॉन्टेक्स्ट, ये सब फाइल्स पढ़ के एक न्यू फाइल बना सकता है। सो उसको पता है मैंने ये वाला फाइल ऐसे लिखा है, सो नाउ मैं जो दूसरा फाइल बनाऊंगा इस स्टाइल में बनाऊंगा जो भी। बट देन जब आप बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं और बड़े से बग्स होते हैं, देन आप जाके जीपीटी यूज कर सकते हो, राइट। जीपीटी पे जाके आप यही फाइल्स डाउनलोड करके जीपीटी के अंदर अपलोड करो एंड उसको बताओ मेरे ये एरर्स आ रहे हैं, हेल्प मी फिक्स इट। वो आपको बताएगा, आप वापस आके यहाँ पर फिक्स कर लो। सो बेसिकली दोनों टूल्स के डिफरेंट पावर्स होती है। एंड देन जो मैं रूल्स का कह रहा था, सेटिंग्स में सो एक है प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये अगेन लाइक रूल्स जैसे बेसिकली डिस्क्राइब करना कैसे हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस है, बट देन आई थिंक एक रूल्स का याद नहीं आ रहा। अभी जाके देखता हूँ। आई थिंक एक्चुअली डिफरेंट ऐप्स में डिफरेंट उसके टर्मिनोलॉजीज होते हैं। आई थिंक इसमें ये लोग प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस और नॉलेज रेफर करते हैं। ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस है। सो बेसिकली उसमें जाके आपको थोड़े अपने गाइडलाइंस और रूल्स देने होते हैं, एंड देन कोई पूरा वो दिखा रहा था, बिकॉज देन जब आप रूल्स को खुद ही यू डोंट हैव टू डिफाइन योरसेल्फ, ये डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, देयर इज मेनी मोर वेबसाइट्स जहाँ पर लोगों ने पहले से रूल्स लिखे होते हैं, राइट। सो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, अच्छा आपने कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो अपने ऐप में, अच्छा पाइथन के साथ बना रहे हो आप, अच्छा इन लोग ने ये सब रूल्स लिखी हुई है आपके लिए, राइट। बेसिकली ये क्या बोलते हैं गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस, और आपको कौन से स्टाइल यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में ये नेक्स्ट.js के रूल्स होते हैं, राइट। रूल यूज ऐप राउटर, प्रेफर अपने नेमिंग, अपने फंक्शंस का नेमिंग कैसे होना चाहिए, ये वाले यूज क्लाइंट को बहुत मिनिमाइज करो, ऑल दीज थिंग्स, सो दैट वो हर दफा जब आपके लिए कोड लिखता है ये पहले रूल्स पढ़ता है एंड देन जाके लिखना शुरू होता है, राइट। सो यू कैन फाइंड ऑल दीज ऑनलाइन एंड देन अपने हिसाब से यू कैन राइट दोस, फिक्स करता है जो भी। But yeah, ये step 6 is mainly this. Before you start telling AI to code, उसको जाके rules बताओ। उसके rules के अंदर definitely tech stack होने चाहिए। आप कौन सा version Python का use कर रहे हो, कौन सा version JavaScript का use कर रहे हो, so that उसको पता है मैं इस version का documentation पढ़ के code लिखूंगा। Style, what you should always do. So for example, अगर आप AI को बताओ कोड लिखने से पहले आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान करो, मुझे अपना स्ट्रैटेजी बताओ, एंड देन मेरा अप्रूवल का वेट करो, एंड जब मैं अप्रूव कर दूंगा फिर जाके कोड लिखना। आपका कोड विल बी 10 100 टाइम्स बेटर, बिकॉज वो इंस्टेड ऑफ आप जल्दी से आपका कोड स्प्रेड आउट करना, वो आपको एक एक्चुअली स्ट्रैटेजी बनाएगा, देन एक्सप्लेन करेगा, एंड देन जो उसने अभी एक्सप्लेन किया स्ट्रैटेजी वो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया, राइट। एंड सो देन व्हेन इट राइट्स द कोड, वो अपनी खुद ही स्ट्रैटेजी पढ़ के कोड लिखता है, वरना वो अपनी स्ट्रैटेजी पढ़ के नहीं कोड लिखता है, वो जल्दी से एक लिखना शुरू कर देता है।
Right. So ये step 7 I think मैं कह रहा था ये सब documents लेके अब you can make it do a step by step guide देना है that वो आप वही steps लेके in AI coding tools में डाल सकते हो. So again ये goal है आप एक AI engineer हो एक complicated technical specifications को break down करके steps में um, highly detailed step wise plan बनाना that कोई detail miss नहीं करता. एंड देन जब आपने मुझे एक प्लान बना के दिया स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही जाके अपना प्लान पढ़ो एंड मेक श्योर आपने कुछ भी नहीं मिस किया राइट एंड सो ये सब बेसिकली इसको एक प्रोसेस दे रहा है आप कैसे मुझे ये स्टेप बाय स्टेप बना के दोगे अगर आप उसको सीधा बस कह दो मुझे एक स्टेप बाय स्टेप टास्क प्लान बनाओ अगेन वो जितनी जल्दी जो स्टेप्स ले सकता है जो सबसे फास्ट है वही करके देगा राइट जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी नहीं होगी अगर आप उसको बताओ स्टेप बाय स्टेप आप वापस जाके खुद ही पढ़ के बार बार सेवरल टाइम्स अपना प्लान पढ़ के उसको इम्प्रूव करते रहो फिर वो जाके एक्चुअली करेगा राइट इसका क्या बोलते हैं फॉर्मेट कैसे है आपके उसके गाइडलाइंस क्या है वार्निंग्स एंड गाइडलाइंस क्या है एंड देन ये सब जो आपने अभी पिछले स्टेप्स में सो जो स्टेप 5 में जो 56 पेज डॉक्यूमेंट था आप वो यहाँ पर पेस्ट करोगे जो आपने रूल्स अभी पुल किया है वो आप अपने आप के लिए वो यहाँ पे पेस्ट करोगे एंड देन जो आपकी इंटेंट है जो सबसे मेन चीज़ है को क्या बना रहा है क्यों बना रहा है एलिवेटर पिच प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर आप वो पेस्ट करोगे राइट मैं जाके करता हूँ एक्चुअली ये वाला स्टेप रन नहीं किया मैं ये थोड़ा टाइम लगेगा सो अगेन मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ जब while ये रन कर रहेगा let me पहले रन कर लूँ cursor trajectory yeah that's good and this is another website यहाँ पर rules रखे होते हैं optimize next इसमें I think है इस पर जाओ you can sort by popular ones right so इसके मायने लोगों को actually ये वाले इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा and again ज़्यादातर मैं टाइम के लिए जिस कॉपी पेस्ट करूँगा बट इमीडिएटली कॉपी पेस्ट ना करो बिकॉज उनने कुछ कंफ्यूज हो जाएगा अगर मैं टाइम की वजह से कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आई थिंक हम लोग रिएक्ट जेएस नहीं यूज़ करें so जो मैं पेस्ट करूँगा मैं उसको वो पार्ट डिलीट करूँगा so रिएक्ट जेएस नहीं यूज़ कर रहा ये कर रहा डिलीट करना you should always read it and थोड़ा जो edit and tweak करना होता है you should अपने code base के लिए करना चाहिए but again इस वाले स्टेप्स में आपको ज़्यादा टाइम करना चाहिए बिकॉज ये जो इसका आउटपुट होगा उन स्टेप्स से आपकी ऐप बनेगी सो यू वांट समझना चाहिए उसको एडिट ऑप्टिमाइज करना चाहिए again यहाँ पर turn this yeah let's put on insurance let's get this and then reason जो मैंने ये जो
ये वाले सेक्शन स्किप किया इसमें से, बिकॉज ये जो सेक्शन है इसमें, ये जो स्टेप 5 का आउटपुट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर हुए हुए, मैं उसको 2 दफ़ा नहीं बताऊंगा। जब हमारा छोटा सा आइडिया था वो स्किप करके, मैं एक्चुअली जब ये फीचर्स के डिस्क्रिप्शन होगी, मैं स्टेप 5 में से निकाल के दूंगा। वही जो इनिशियल आइडिया था, मैं क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मेरे यूजर्स कौन है, ये वाले इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर डालूंगा, एंड जस्ट ये निकाल दूंगा जस्ट मैं आपको कंफ्यूज ना करना। तो ये लेके बेसिकली कॉपी करके डालेंगे, एंड देखो अब ये प्रॉम्प्ट जो है 61 पेज प्रॉम्प्ट। सो ये बेसिकली इसमें डालोगे 2600 लाइन्स, बट वेट मिनट, फिर से yeah, but, alright, yeah, ये थोड़ी देर लग सकती है रन करने में, सो मैं अभी क्वेश्चंस दे सकता हूँ, एंड देन या अगर कोई भी पार्ट ये स्टेप्स पे, अगर बोर्ड के बारे में क्वेश्चंस है, प्रॉम्प्ट्स के बारे में क्वेश्चंस है, um, जो भी है पूछ लो। अच्छा, फाइनली नजर आया हैंड रेस, आई गेस एक ही हैंड, आई थिंक राव कमरान। राव कमरा अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, वो मैंने आपसे पूछा था कि जो मतलब प्लेजरिज्म के लिए जो ऐप बनानी है, उसमें मॉडल वगैरह कौन सा यूज होगा, और रैग बेस्ड ऐप होगी या उसको मतलब मॉडल पहले से जो ट्रेंड होगा वो उठा के उसको फाइन ट्यून करना होगा, उसका क्या सिस्टम होगा। और दूसरा ये कि ये जो आपने प्रॉम्प्ट 61 पेजेस का है मतलब बताया, तो वो किस तरह से यहाँ पे मतलब लिखा जाएगा। ये तो पेज में पूरा ही नहीं आएगा इसमें। जो कह रहे हो वो एआई का मॉडल हमारे ऐप के अंदर, और जो हम लोग ये प्रॉम्प्ट्स अभी यूज कर रहे हैं वो वाले मॉडल। हाँ, पहली बात तो मैंने पहला क्वेश्चन ये था कि जो प्लेजरिज्म के लिए ऐप बनानी है उसके लिए कौन सा मॉडल यूज होगा, क्या वो रैग बेस्ड होगी या मॉडल ऑलरेडी बना बनाया उसको फाइन ट्यून करना होगा। राइट, मेक सेंस। डिपेंड करता है आप क्या ऐप ऐप क्या बना रहे हो, राइट। अगर आप एक ऐप बना रहे हो जो बहुत स्पेसिफिक नॉलेज उसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर आप फाइन ट्यून करना, वो मे बी मेडिकल नॉलेज के साथ, और जो भी करना चाहे। अगर आपका ऐप सिंपल सी है, जैसे मैं जो भी बना रहा हूँ, बेसिकली आप बेसिक ओपन या जीपीटी का मॉडल यूज कर सकते हो। एंड अगेन ये जो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग है, आप जीपीटी के साथ ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, राइट। सो आप उसको ये सब आइडियाज दोगे, ये क्या करना चाहे, and उससे पूछो, टेल मी हाउ द बेस्ट वे टू एक्चुअली मेक दिस ऐप, वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड देन दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था, ध्यान है। सर ये जो मतलब एप्लीकेशन जो होगी वो रैग बेस्ड होगी। अगेन डिपेंड करता है आपके ऐप के ऊपर, राइट। सो अगर राग के ये बेनिफिट होता है, अगर उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन से आंसर्स निकालने होते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस की और कस्टमर टेक सपोर्ट की ऐप, अगर एआई बनाओ, मैं उस पर काम करता था। कभी कभार आप एक कंपनी है, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन और यूजर गाइड डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ जो होता है इज लाइक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो आप वो हर दफा ऐप एआई के अंदर 1000 डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते। सो रैक के जरिए वो
एक तरीके से उसमें सर्च कर सकता है। बट अगर आपकी ज़रूरत नहीं है वो एक फंक्शनैलिटी के लिए, फिर ज़रूरी नहीं होता। आपके अगेन आपके ऐप के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या एआई के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सही। और दूसरा ये जो प्रॉम्प्ट आपने बताया था 61 पेजेस का बताया था या 61 लाइन्स का बताया था, वो किस तरह से मतलब मतलब ये जो क्लाउड है या चैट जीपीटी है वो इसके अंदर मतलब आ जाएगा, फिट इन आ जाएगा एक विंडो के अंदर? हाँ नहीं डेफिनेटली आ जाएगा। एंड अगेन जब वो आपको एक रिस्पॉन्स एंड आंसर दे देगा, उसके बाद आप वो चैट कभी यूज ही नहीं करोगे अनलेस अगर आप थोड़ा एडजस्टमेंट करने चाह रहे हो, बिकॉज वो ये प्रॉम्प्ट इज एक ही फोकस है, वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा। एंड देन बाद में आप न्यू चैट्स यूज करोगे, बट हैंडल करना चाहिए बिकॉज आप उसको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, इज मोर लाइक बस एक स्टेप बाय स्टेप वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके सर, अर्चना अपना क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सर। सर एक तो पहले आपका थैंक यू कि आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास एक और ऐप है, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास कोड बेस काफ़ी सारे होते हैं, हम वहाँ से कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट उसको वहाँ से देना चाहते हैं कि वहाँ से जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी है या डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, कोई इस तरह की चीज़, तो वो हम कैसे दे सकते हैं कि कुछ चीज़ें दूसरी ऐप से वो उठा ले, उसका कोर्स कोड हमारे पास होगा, सोर्स कोड जो है। मेक सेंस। सो उस सेंस में डिपेंड करता है आपका मैं इसलिए किसी को बता रहा था, जिन लोगों को सही से कोडिंग आती है वो एआई के साथ 10 टाइम्स बेटर कोड कर सकते हैं जिनको नहीं आती। सो फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी शेयर करना चाह रहे हो और उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे हो, द बेटर आपको पता है कि इनमें से कौन सी फाइल्स वगैरह बी द बेस्ट टू एक्चुअली शेयर विद जीपीटी। एंड देन नॉट ओनली द फाइल्स एज वेल, एक होता है जैसे ये सिमिलर टू ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इतना लंबा नहीं जो हाई लेवल वाला था, दैट मे बी आपका एक डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जिस्टिंग ऐप, वो डिस्क्राइब करता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, राइट। सो ये बारे फोल्डर्स है, इसमें ये ईच फाइल की पर्पस ये होता है, सो दैट हैज एन आइडिया ऑफ आपके ऐप कैसे स्ट्रक्चर होएगा, तो राइट एक डॉक्यूमेंट में होएगा। एंड देन मे बी थोड़े आप कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, कौन से लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो, कौन से वर्जन्स, एंड देन उस थोड़ा एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट के साथ आप जो भी फाइल्स होगी, राइट, वो स्पेसिफिकली लेके ऑल्सो अपलोड करो सेम टाइम पर, एंड उस अपने प्रॉम्प्ट के जरिए उसको थोड़ा बताओ मैं हर फाइल के मीनिंग क्या है। देन हैज एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है आप आपकी ऐप कैसे बनी है, इस फाइल्स के मकसद क्या है, दूसरे फाइल्स क्या है इवन तो आपने शेयर नहीं किया है, एंड उसको उस जरिए कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है। एंड देन अगर आप पेड टूल्स यूज करने के विलिंग हो, there's थोड़े ऐप्स अपना कोड बेस के डायरेक्टली पढ़ के समझ सकता है। सर जैसे इवन के कर्सर है वो भी दूसरी पूरी एप्लीकेशन नहीं करता, फाइल एक ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा बेस डायरेक्टरी दें और वहां से स्ट्रक्चर भी देख ले और कॉन्टेक्स्ट भी देख ले, जो की चीजें हैं जो कॉमन Um, होती है। yeah, तो no, you can definitely do that. It's like so for example ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स पर आ जाता है, बट there's things like Gemini की CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो होती है, basically obviously Gemini की 1 million context window है, is multiple times the size of GPT and Claude. So and उनका जो कोडिंग टूल है is like a command line tool जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है यूज करने, बट आई थिंक क्लॉड कर्सर में भी जेमिनाई का बिल्ट इन मॉडल चूज कर सकते हो जिसके जरिए इट एक्चुअली is able to use that context, and then you just tell it read the whole code base and fully understand it, and it'll actually do that. So right now I think Gemini 2.5 and GPT 4.1 ka I think also be 1 million context window the um,
So you can use those models, but those are usually premium models जो आपको extra पैसे देने पड़ते हैं. लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल सोल्यूशन के लिए तैयार हो, you can use Gemini CLI, जिसके जरिए they I think give you a certain number of free requests per day, and yeah, it is big enough. Context window is big enough that it could read a very very big code base and fully understand it. थैंक यू सर, मैं एक्सप्लोर करूंगा सर इसका, बहुत शुक्रिया। Any more question? नो सर, अभी किसी का हैंड रेस। Okay. So, yeah, okay. So I think we're finished हो गया है. And actually ये दिखाता हूँ, for example, आप नोट करिएगा मैं बार बार वापस जाके कहता हूँ use markdown in artifacts. Again मैं इस दफा भूल गया था डालना. So if अगर आप वो you don't put use artifacts और GPT में canvas, आपने सुना होगा GPT के अंदर canvas होती है फीचर, फिर आपको सीधा चैट के अंदर ये जवाब दे देता है. एंड इसमें आपको लिटरली कॉपी करके पेस्ट करना, कभी कभार फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होती. आर्टिफैक्ट्स और कैनवस इज दिस ओवर हियर, जिसमें आप सीधा डाउनलोड बटन है, कॉपी बटन है, पब्लिश बटन है. सो इट्स मच मोर, this is basically a document and this is a chat, right? So canvas artifacts, you always tell it use markdown in artifact or canvas, and it actually makes a document, right? Because this is literally just the chat window in a school, you can't really do much with it. But yeah, but just to show क्या इसका output क्या है. So basically steps basically आपको दे रहा है, right? And so आपको you know almost ready to copy paste into it. Main चीज है, additional चीज दिखानी है. Okay, there we go. Sorry, मैं एक फाइल ढूंढ रहा हूँ जो यूजफुल होगा आप लोग को दिखाने. Oh, I think this one. Sorry. Okay, there. All right, there we go. Uh, ये मैंने ये जो ब्लॉग पोस्ट वाली आपसे पहले मेरा ये आइडिया था यूट्यूब वीडियो लेके स्टडी गाइड बनाने, बट देन टर्न्स आउट यूट्यूब आपका ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड नहीं करने देता. सो उसको फिगर आउट करने में टाइम नहीं होता इस सेशन में. बेसिकली आप एंड में
क्या बोलते हैं, एक और प्रॉम्प्ट होगा, मैं अगर मुझे उस स्टेप 7 के एंड पे डालना है, दैट आप उसको बताते हो मैं अब AI टूल यूज करूंगा कोड करने के लिए, एंड सो आप अपने जो स्टेप्स मुझे यहाँ दिए हुए थोड़ा उसकी लैंग्वेज अपडेट करो, सो दैट एक AI टूल जैसे बोल्ट जो है सही से समझ सकता है, राइट। एंड अगर मैं उसको अभी डालूँ, बहुत देर लगी जनरेट होने में, सो बेसिकली वो फिर थोड़ा अपडेट करके आपको एक फॉर्मेट में देता है जो आप फिर लिटरली कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। सो देखता हूँ अगर मैंने इस ब्लॉग पोस्ट वाले ऐप के लिए भी पहले से किया हुआ था। डालता हूँ। ओह, मैं एंड पे जाके ढूंढ के देता हूँ टाइम की वजह से मैं सुख कर रहा हूँ, बेसिकली इसका आउटपुट जो है ये होना चाहिए। आई थिंक वो ये ट्रांसफर करते हुए वो डिलीट हो गया था, जो सेकंड पार्ट है। और बेसिकली थोड़ा समझाने के लिए उसको पहले बोलोगे अपना पूरा प्लान फिर से पढ़ो, उसको एनालाइज करो, अपने खुद ही को जज करो, अपने खुद ही को हर सेक्शन में थोड़ा स्कोर्स दो। आपने UI UX को सही से समझाया, आप यू नो एक AI टूल के लिए लिखा है, एंड देन ये एक्चुअली अपना ये इसके आउटपुट है वो अपने खुद ही को इवेल्युएट कर रहा है, राइट। एंड देन उसके फिर इवेल्युएट करने के बाद वो फिर से पूरा प्लान लिखेगा, बट दिस टाइम ऐसे स्टेप्स में लिखेगा दैट आप ये हमारा फॉर्मेट ज़्यादा AI टूल इस्तेमाल कर सकता है। जैसे बोल्ट जो है उसको एक टास्क मिला है, उसको बताइए तुम्हें ये फाइल्स बनानी है, इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, यूजर जैसे हम जो है यूजर को क्या करना चाहे, एंड देन UI UX कैसे, राइट। एंड देन हर स्टेप वन बाय वन। सो पहले आप एक न्यू एप्लीकेशन बनाओगे Next.js का, उसका जो फाइल स्ट्रक्चर है सेटअप करोगे, फिर आप टेलविंड के साथ डिजाइनिंग का सेटअप करोगे, फिर आप ये डेटाबेस सेटअप करोगे, वन बाय वन करके वो वो ऐप बनाते जाएगा, राइट। सो मैंने पहले से थोड़ा किया था, तो ये अभी भी वर्क कर रहा है। actually मेरा समझाने right, and so मैं कहाँ था? So मैंने टाइम के लिए एक सिंपल ऐप बनाई थी, जो मैंने जो उसने ये पूरा क्या बोलते हैं, कहाँ गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। अगर मैं उसको एक्चुअली यूज करता ये इतना सिंपल नहीं होता, पर एंड इसकी फाइल स्ट्रक्चर भी थोड़ा इतनी सिंपल नहीं होती, बट अगेन इस प्रोसेस के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा सिंपल बनाया है। बस तो मैंने इसके लिए ये किया था, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने इनिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है, सॉरी मैं जूम इन कर लेता हूँ अगर बेहतर नजर आ जाए, प्लीज बेहतर। सो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो थी, विच इज ये वाली होगी, अगेन ये एलिवेटर पिच प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप बार बार हर प्रॉम्प्ट के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे थे, मैंने उसको ये वाली डॉक्यूमेंट दी थी। एंड देन आर्किटेक्चर वाली डॉक्यूमेंट जो जो स्टेप 2 में से थी, राइट। अगेन जो सिंपल वाली जो 56 पेज वाली नहीं, बट अगेन जस्ट बिकॉज आपने ये सब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दिए, एंड देन ये एक प्रॉम्प्ट दिया, द नाइस पार्ट इज सो बोल्ट में ये अच्छा है। एंड मैं आई थिंक शुरू से करके दिखा रहा हूँ।
Yeah. So this time मैं थोड़ी extra files डाल के देता हूँ उसको. So basically ये जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट तो मैंने इसका नेमिंग अपडेट नहीं किया था जो डाउनलोड होता है. ये यूजर स्टोरीज थी, ये स्टाइल गाइड जो उसका जो स्टाइलिंग उसने बनाई थी, कलर्स वगैरह, जो स्टेट ब्रीफ्स जो हर स्क्रीन क्या करती है, एंड जो बहुत लंबा सा वो जो 56 पेज वाली टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वाली है, उसको अपलोड कर लिया. राइट. सो इसमें ये लिमिटेशन है दैट मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा. So it's going to make its own steps and just go for it, right? And it's not going to be as you know specific and aligned, and you know हर step के बाद आप errors नहीं check कर सकते, आप bugs को नहीं fix कर सकते. This is just going to go, right? तो हम लोग try करेंगे. And then so bolt में ये अच्छा है. So for example मैं लिखूंगा ज़्यादा zoom किया. मैं थोड़ा पहले से ट्राई करता है. एंड अगेन जब एरर्स आती है इसमें नाइस पार्ट है वो खुद ही पढ़ सकता है, बट मैं क्विकली गो थ्रू एग्जांपल. I am making an or I want you to make my voice to post converter. I have attached the following spec documents. Right, पेस्ट कर दूंगा. Again वो जो markdown है ये bullet points, right? And then again अगर मैं ज़्यादा specific होना चाहता है I can use more markdown to make it better, but again I know be smart रहेगा. So I want you to deeply read and understand exactly what we are trying to build and how we must build it. Explain our understanding and then develop. And so again, आपको इतनी टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर ये एक बटन है दैट इज एनहांस प्रॉम्प्ट. उसको दबाओगे मेरा प्रॉम्प्ट पड़ेगा and then it'll make this amazing prompt all by itself. Again, आप उसको एक जनरल आइडिया दो. मैंने इसको बोला ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, मैं ये ऐप बनाना चाह रहा हूँ, उसको समझ के फिर ऐप बनाना शुरू करो. It took that and it wrote this amazing prompt right here. Extract requirements, potential conflicts, आप ये सब कुछ करो, develop करो, and then you basically hit and go, right? And then obviously bugs तो होएगा, right? And so then main चीज़ है जो vibe coding और AI coding के साथ, how do you work with the AI to explain, showcase, define what the issue is so that it can actually fix it? Because अगर आप उसको सिर्फ बोलोगे there's an issue or there's something like that, it will not have a good idea of how to look for the issue, कौन से files में होगा. पर अगर आप उसको specific things दो, जैसे logs, जैसे console logs हो गए, and I'll show you कैसे दिखाते हैं और निकालते हैं console logs. Screenshots, अगर आपकी UI खराब है उसको अगर screenshot दो, उसको 10 times बेहतर समझ आ जाएगा issue क्या है और कहाँ पर है, right? And so you work with it that way, and then over time वो आप ठीक कर लेगा. बोर्ड के साथ जैसे मैं कह रहा था, it is good है पूरा ऐप बनाने में, but अगर कोई complicated issue हो रही है then you can use GPT and Claude, right? उसको errors दो, उसको logs दो, उसको अपने कोड के files डाउनलोड करके दो. And again, so and इसमें ये nice है, preview में आपको एक preview दिखाएगा, कोड वाला section जाओ, it actually shows you all the code जैसे अभी लिख रहा है सब कोड. And this is actually, you can run this code, you can publish this code, and it is doing it all by itself, right? And it'd be much more less issues. I'm pretty sure मैंने जो सब files डाल के उसको बस बोला खुद ही जाके कोड करो, इसमें is gonna have issues, right? Main way है आप वो step by step करो, and हर step के बीच में you stop, you test, you validate, and then you go to the next step. So that by the time आप last step पे पहुंचोगे, it is a full working app because you kept, fixing all the issues as you were building it. This is just going to build it and it's probably going to have a lot of issues, but just to show you before time runs out. But while this is going on, quick questions there. I know we're 15 minutes there.
ओके मकसूद आप अली अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये पूछना था कि बाज़ का चैट जीपीटी वगैरह के बीच में पाइथन का कोड जब हम लिख रहे होते हैं तो हाँ क्या जी। उसमें मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स एक ही दफ़ा बता देनी चाहिए या पहले उसको एक सिंपल चीज़ बनाने के लिए कहें फिर उसके बीच में एडिशन करते रहें और चीज़ों की। मिसाल के तौर पे हमने एक सेल्स लिस्ट बताई, उसको उसके बीच में कस्टमर लिस्ट थी, फिर हमने बाद में उसको कहा इसमें एक सर्च बार को ऐड कर दो ताकि हम उसमें सर्चिंग कर सकें। तो क्या ये शुरू से ही उसको सारी रिक्वायरमेंट्स बता देनी चाहिए या स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए? हाँ, इट मेक सेंस। अब अगर आप ऐसे स्टेप पे बना रहे हो उसको पहले से, जब आप स्टेप्स बना रहे होते हो, जब आप उसको जो एआई स्टेप्स बना रही है उसको बताना चाहिए पूरी ऐप के बारे में, राइट। बट फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल ये जो स्टेप्स है, अगर आप नोट करो इन स्टेप्स में एक्चुअली एआई को बता नहीं रहा दैट पूरा ऐप क्या है। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे उसको इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही दे रहा है। इट्स द एआई जो स्टेप्स बना रहा है उस एआई को सब कुछ जानना चाहिए, राइट। एंड देन द ट्रिकी पार्ट इज, अगर आप अगेन ये स्टेप्स वर्क अच्छे वर्क करते हैं अगर आप बोल्ट जैसा टूल यूज कर रहे हो, दैट इट हैज, यू कैन सी द फुल कोड बेस, राइट। अगर आप जीपीटी यूज कर रहे हो फिर यस आपको हर स्टेप के साथ थोड़े एडेड इंफॉर्मेशन देना चाहिए, राइट। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे ये बिल्ड ये अगर आप इसको ये स्टेप 12 दे रहे हो फॉर एग्जांपल, इसमें आप डैशबोर्ड का पेज बनाओ, उसका लेआउट बनाओ। अगर आप उसको सिर्फ ये दोगे देन इट इज गोना मेक सम रैंडम डैशबोर्ड, राइट। फिर इसके इसके साथ आपको जाके थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहिए उसने डिजाइन सिस्टम क्या बनाया, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड टू यूज जीपीटी टू कोड अ फुल ऐप जब इसके पास वो नॉलेज नहीं होती उस बाकी कोड में क्या क्या लिखा हुआ है क्या बना हुआ है। which is why tools like Bolt or Cursor or there's free options also, VS Code में भी थोड़े options है, Gemini के जरिए थोड़े options है that actually आपका कोड बेस पढ़ के बना सकता है। बढ़िया, बट टू योर पॉइंट आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। इट्स जस्ट जब आप पूरा स्टेप्स बना रहे होते हो इट शुड हैव एन आइडिया दैट मैंने अगर आप क्या कहते हैं सर्च बार टूल बार है, इट शुड नो बाकी पेज पे क्या बना हुआ है, वरना उसको कैसे पता वो कहाँ डालेगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन है? ओके सर आप कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा ठीक है। तो या मेन चीज़ अभी पूरा ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन स्टेप बाय स्टेप बेहतर होता है, बट यस टाइम की वजह से मैंने just उसको गो कह दिया। बेसिकली पूरा बना रहा है एंड देन आई गेस जब ये while is doing this मैं जाके एक्चुअली या that's a good point। So मैं पहले कर रहा था but then मैं बिजी हो गया था, बट फॉर एग्जांपल इट आई डिड द सेम थिंग जो मैंने अभी दूसरे पेज पे किया, राइट। इसको ये सब बताया, उसने जाके मुझे एनालिसिस दिया, राइट। अब मैंने आपके सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ के मुझे ये समझ आया एंड देन उसने सब कुछ बनाने शुरू किया एंड देन बनाने के बाद उसको ये एरर्स आ गए, राइट। सो बेसिकली डुप्लीकेट एक्सपोर्ट्स ये सब एरर्स है। इसमें ये नाइस है सिंस ये आप इसके अंदर बना रहे हो यू कैन सी द एरर्स। सो मेरे कहने के बगैर उसने मुझे खुद ही आके कहा ये एरर्स मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आपके लिए जाके ठीक करने की कोशिश करूँ। मैं उसको ओके जाके कोशिश करो ठीक करने की एंड देन वो ये डीबग करने की कोशिश करेगा, राइट। अगेन ये सब चीज़ें थोड़ी टाइम लगती है बिकॉज it actually goes and it actually reads the code, it reads the errors। आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है as well। um, but yeah, but it थोड़ा टाइम लगता है because it is not as powerful as one has a lot more to read, but then also ना GPT जितना powerful नहीं है, actually it takes a little bit of time। So,
अब उसने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके अब पैकेज JSON को अपडेट करा, but I'm pretty sure even इसके बाद थोड़े इश्यूज होने ही होंगे। मैं आपको बताता उसने क्या क्या किया, देखते हैं अगर रन करता है। अभी उसको खुद ही प्रॉम्प्ट्स नजर आ रहे हैं। And again, मैं टाइम की वजह से कर रहा हूँ, but unless मैं खुद ही थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके इसमें डालूं, प्रोवाइड मोर इन्फो, probably बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकता है, right? But then शुरू में मैंने um, yeah. And अगर टाइम होता मैं आपको डिबगिंग दिखा सकता था, but टाइम खत्म हो रहा है। बट शुरू में मैंने ये एक दफ़ा थैंकफुली से इसे बना लिया था। मैं थोड़ा सिंपल वर्जन था, बट आई थिंक ये बात है, या ये वाला। It's really annoying that आपके जो API कीज होते हैं वगैरह, they're very sensitive. So जब ये एक dot environment local file बनाता है and you leave the page and come back, it doesn't store your keys. So हर दफा I think there's a better way of putting the keys so that it doesn't do this. पर अभी फिर से जाकर बनाएगा ना, अभी अपनी API की डाल देता हूँ। and then हम लोग को ये जो ऐप हम लोग 2 दिन से बना रहे हैं, at least टेस्ट तो कर लें एक दफा, at least even अगर सिंपल वर्जन है। Typically आपको अपनी API कीज कभी नहीं दिखानी चाहिए किसी को, right? Because they can use $1,000 worth of stuff. मैं इस क्लास के बाद मैं इन कीज को डिलीट कर लूंगा, but very important because आपके क्रेडिट कार्ड ही और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन से अटैच हो जाते हैं। there is let's see, start server. All right, restart कर दिया, make sure every keys है। All right, hopefully काम करता है इस दफा। Basically कहता हूँ, so start recording. I want to make a blog post about how to use AI to build an app, even if you don't know how to code, or you can use AI to go from an idea to a technical documents to a full-blown app. There you go. So again, ये markdown है। So जब आप एक blog post वाली websites होती है, they also use markdown. So for example, ये बड़ा heading होगा, medium heading, and so this is meant for me to copy and put it into a blog post, and it'll show up जैसे what I do, Google Docs में आता है। But copy to clipboard button है, तो अगर मैं जाके यहाँ paste करूँ, copy हो गया, and start over. Behind the scenes वो Deepgram का मेरा transcribe कर रहा है audio, वो जाके GPT को दे रहा है, and GPT मुझे blog post दे रहा है। And again, ये पूरा process के जरिए, and ये जो app है आप actually देख रहे हो, this is only from step 1 and step 2. मैंने इस वाले आउटपुट में सिर्फ step 1 and step 2 का आउटपुट उसमें डाल के उसको बोला था मेरे लिए ऐप बनाओ। उसके I didn't give it step 3, step 4, step 5. That's why it's so simple. But even step 1 and step 2 के साथ मैंने इसको एक दफा बोला था and it made this app, right? And that's the kind of the power of having these documents so that it knows exactly what it's doing every time. And then when you do all the documents and go step by step, you'll have a full app जिसमें authentication है, जिसमें database है, जिसमें आपकी purchases है, आप payment system, right, credit card का payments वगैरह ले सकते हो. It can make all of that, right? As long as you go through the entire step by step and then use those documents, every time. And then, for example, once you have this app, put documents, you can put it in the code base so that you can say, go read this document and then make the code. And then you can always do that as well. But again, yeah, so this is only off the first step 1, step 2, and you can have this kind of app. And then again, what I was saying, publish, so you just hit this button in the free plan, it will literally make this website. So you can go to this link and literally try this website, and it is being hosted for free.
And yeah, and then you can have 10,000 to 15,000 visits per month for free, which is pretty amazing. The URL will look like this unless you pay, obviously. But again, just to get your first customer, make sure people like it, and if you start getting customers, then you can, pay, get your own website name and stuff, but you have this option to do it for free, right? And so that's pretty awesome. Okay, can you do that? What's this? No, that's it. अगर उसको पूरा process follow करने के लिए, it'll have issues. Like it made all these files at the same time. But if you do it step by step, right, you'll actually, if you hit an issue, the issue will be in the one file that you created in that step, right? अगर हर step में आप एक दो files बना रहे हो, you will know exactly what files will have that issue. ये जो मुझे error मिल रहा है, I don't know which of these files is this error coming from, right? And then I can't really like debug as good as if I made one step here. It's uh, yeah, data sources, one of these files, right? And so that's why the step by step is really much better way to do it. Yeah. Any questions? I know almost time. एवरीवन, अगर किसी भी क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड, आपका नेम कॉल किया जाता है तो हम आपका नेम कॉल करते हैं. वी हैव 4 minutes लेफ्ट. ओके सर, मास अपना जी क्वेश्चन कर मास. सकते हैं. सर अमेजिंग सेशन। हाँ सर जी। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हम बोर्ड में ऐप बना रहे हैं और जीपीटी में इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं? क्या इस तरह कोई एजेंट लिंकिंग का प्रोसेस हो सकता है कि एक एजेंट में हम ऐप बना रहे हैं, दूसरा जो है ना वो उसको टेस्ट कर रहा है, तो हमारा टाइम भी कम होगा और हमारा जो प्रोसेस है वो भी जल्दी हो जाएगा? तो इस तरह का प्रोसीजर हो सकता है? आखिरी पार्ट फिर से रिपीट करो. दोनों एजेंट्स क्या क्या कर रहे हैं? एक डेवलप कर रहा है, एक टेस्टिंग कर रहा है. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। वो हम हाँ, किस तरह अचीव कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो. आई डोंट नो अगर आप फ्री वाले पे कर सकते हो, ट्राई करते हैं. Because I know, for example, जो है सर एंथ्रोपिक से हो जाएगा, एंथ्रोपिक के अंदर वर्कफ्लो है, उससे हो जाता है। अच्छा, nice, yeah. So definitely, especially अगर आप MCPs, जिसमें I think अगर एक different session कर सकते हो MCPs के साथ, can take over your browser वगैरह. इसमें भी chat GPT में I don't know अगर free plan में agent mode जो है, it basically it creates its own computer and it takes all the actions that you tell it to do. So आपने अगर ये post कर दिया website, उसको बोलोगे go to this link, test it, find all the bugs. अगर ये free mode में है, that's amazing. I know a lot of tools that can do that for a paid mode. They can definitely do that. There's a lot of tools that have, per month उसकी subscription though. However, I think अब कोई कह रहा था क्या connectors में है कोई features, connectors. Oh yeah, I think actually, good point. The desktop extensions में आपका control Chrome, so you can turn this on, tell it to, go to this website, try to, find the bugs and document the bugs, and फिर उसको जाके GPT को दो, GPT जाके bugs fix कर ले. So it can take over Chrome. You can look in your file system. It can take over your Mac or take over your Windows, somewhere down here. Firefox, it has all these tools, right? And this is a very powerful tool. Context 7, it will look up the latest documentation so that it won't, use old code, right? Like it's saying there's no GPT-5. Use this, it'll actually know the latest documentation. Stripe, अगर आप अपना payments डालना चाह रहे हो, it can help you put the payments into your app. These are all different tools, and these are all MCPs. They're basically tools that you can use. And then the web version, basically वो खुद ही जाके internet पे जाके करता है. This one, it takes over your computer and it does the actions. This one's powerful too. अगर आप अपना Hugging Face का भी है, by the way. So you can have the Hugging Face tool, and I don't know exactly क्या कर सकते हैं. Search कर सकते हो, model search, data set, and then उसको सब pull कर सकते हो अपने environment में.
डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। पेपाल का नेटलिफाई जिसमें आप होस्टिंग कर सकते हो। सेंट्री इज आपके बग्स डॉक्यूमेंट करता है, फिर उसको जाके कहते हो जाके सेंट्री से बग्स निकाल के डी करो। अगर आप वर्सेल पे डिप्लॉय कर रहे हो, अगर आपको बोल्ट नहीं यूज़ करना, you can use Vercel. Vercel is obviously another hosting solution. You can connect to Vercel. You can look up the bugs that Vercel is telling you, try to fix the bugs, and obviously it'll have much more, information using these tools. So definitely go जाके देखो, and I think these are all free. Um, so you can use all these tools. थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली हमारा नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया। हाँ जी, थैंक यू सो definitely. मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन एक कंप्लीट एप्लीकेशन लाइक हम प्लानिंग फेज से लेके किस तरह पहले रिक्वायरमेंट कैसे गैदर कर सकते हैं, उसको रिफाइन कैसे कर सकते हैं, जीपीटी लाइक क्लाउड या जीपीटी ही की ही मदद से जो कोई एरर लाइक हम उसी से बार बार ठीक करवा रहे हैं। तो एक रिफाइंड प्लान बना के आफ्टर दैट हमने जो सा बोर्ड के ऊपर जाके कंप्लीटली एप्लीकेशन डेवलप की है। लाइक उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, हमें एरर फेस करने पड़े, एरर उसी को कहा कि यहाँ पे है करेक्ट करो। तो हमने ये मल्टीपल काम जो से ना बार बार किए और हमने कंप्लीट जो से वो एप्लीकेशन एक बनाई है। थैंक यू Yeah. सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। एक्चुअली हमारा आगे सेशन है, तो Yeah. इंशाल्लाह हम जो सा अगेन आपको दोबारा कहेंगे कि कोई ना कोई न्यू सेशन आप दें, हमें वेबिनार दें। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। जी सर असद, ओवर टू यू। आप